अस्सलाम वालेकुम। एआई ऑटोमेशन की अगली वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से गूगल क्लाउड के ऊपर N8N को फ्री सेटअप कर सकते हैं, और अगर हमारे पास डोमेन हो तो हम किस तरह से प्रोडक्शन में अपना N8N का वर्कफ्लो जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, या किसी क्लाइंट का अगर आपने एनवायरनमेंट जो है वो सेटअप करना हो तो किस तरह से आप उसको किसी डोमेन के साथ सेटअप कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास डोमेन नहीं होता, और हम बग़ैर डोमेन के अगर N8N को किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे सेटअप करना चाहें तो उसका क्या तरीका होता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि बग़ैर डोमेन के अगर हमें बता दें कि किस तरह से सेटअप करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास अगर डोमेन नहीं है तो आपने सिर्फ पोर्ट नंबर जो आपको आपकी इंस्टेंस का होगा उसको यूज़ करके कैसे आपने N8N को क्लाउड के ऊपर सेटअप करना है, और किस तरह से अपने जो वर्कफ्लोज हैं वो इस पे आप होस्ट कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो हम N8N को सेटअप करेंगे AWS के ऊपर, जो कि डिफरेंट क्लाउड है। मकसद ये था कि आपको एजर का भी पता चल गया है, गूगल क्लाउड के ऊपर कैसे सेटअप करना है वो पता चल गया है, और AWS के ऊपर कैसे सेटअप करना है। ये तीनों जो हैं वो मोस्ट कॉमन जो प्लेटफॉर्म्स हैं यही हैं जो कि आजकल यूज़ हो रहे हैं। तो आज का जो सेटअप है वो AWS के ऊपर है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। AWS के अंदर EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए आप गूगल में EC2 टाइप करेंगे तो आपको Amazon EC2 का लिंक मिल जाएगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे लाएगा, यहाँ जहाँ पे आपने नया अकाउंट क्रिएट करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एजर के अंदर या गूगल क्लाउड के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये अकाउंट क्रिएट करना है। यहाँ भी ये आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेगा, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन इन्होंने अपने पास एज अ पॉलिसी रखनी होती है। ये चार्ज नहीं करते एज़ लॉन्ग एज़ आप जो फ्री टियर की लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करते। तो स्टैंडर्ड पॉलिसी है तमाम क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के दरमियान के वो आपसे रजिस्टर करवाते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेते हैं, ताकि आप फ्री टियर या अगर एक्सीड करें अपने रिसोर्सेज को, जो लिमिटेशन उन्होंने दी है, ताकि फिर वो आपको चार्ज करते हैं। तो कोशिश करें कि आप फ्री टियर की लिमिट में रहें। यहाँ पे आप जब गेट स्टार्टेड विद Amazon EC2 करेंगे तो ये आपको नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहेगा, और जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो फिर आप डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो ये आपको 2 प्लान ऑफ़र करेगा। लेफ़्ट साइड पे फ्री प्लान है जो कि 6 मंथ के लिए है, और इसमें आपको $200 का क्रेडिट भी देते हैं ये। और जो राइट साइड पे है वो पेड प्लान है। तो आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने फ्री प्लान चूज़ करना है। लेफ़्ट साइड पे जो है इसको जो वाइट कलर के बटन में है उसको चूज़ करेंगे, और यहाँ पे अब आप अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, फुल नेम, कंट्री और बाकी चीज़ें, एड्रेस वगैरह देंगे, और इसके बाद वो फिर आपसे पेमेंट की इंफॉर्मेशन मांगेगा। जब आप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट प्रोवाइड कर देंगे तो ये आपको इस तरह का मैसेज देगा कि कंग्रेचुलेशंस, वी आर एक्टिवेटिंग योर अकाउंट विच शुड टेक फ्यू मिनट्स, यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन इट इज़ कंप्लीट। तो आपको ईमेल आ जाएगी जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। ईमेल के अंदर जो लिंक होगा आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको कहीं भी EC2 का लिंक नज़र नहीं आएगा। इसके लिए आप प्राइसिंग पे जाएं, और यहाँ आपको AWS फ्री टियर मिलेगा, इस पर क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा, और यहाँ आप साइन इन टू कंसोल कर सकते हैं, या प्राइसिंग से क्लिक करके साइन इन टू कंसोल, या उसी पेज पे भी आप साइन इन कंसोल कर सकते हैं। यहाँ वो आपको अकाउंट के कलर चेंज करने का कहेगा, जिसकी ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ आप इसका जो कंसोल होम है आप यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ आपने जो सर्च बार है इसके अंदर EC2 अगर टाइप करेंगे तो ये आपको सबसे पहली ऑप्शन जो है वो EC2 इंस्टेंस की देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा। इस पेज पे आपको ये लॉन्च इंस्टेंस एक ऑरेंज कलर का बटन नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपकी इंस्टेंस लॉन्च करने के लिए एक नया डैशबोर्ड, नई स्क्रीन दे देगा। यहाँ पे आपने अपने सर्वर का नाम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसका नाम N8N AWS कर सकते हैं, और नीचे अगर आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आम तौर पे लोग जो क्लाउड की इंस्टेंस है उसके लिए उबंटू चूज़ करते हैं, हम भी उबंटू चूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। और इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे क्रिएट न्यू की पेयर है,
इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपने की पेयर इसलिए क्रिएट करना है कि जो आपकी इंस्टेंस है उसको सिक्योरली एक्सेस करने के लिए आपको की पेयर एक प्राइवेट की चाहिए होती है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ये स्क्रीन देगा, इसमें आपने की का नाम रख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल N8N AWS की फॉर एग्ज़ाम्पल, ताकि आपको पता हो कि ये जो फाइल डाउनलोड हुई है ये क्या करती है। इसमें जो बाकी चीज़ें सिलेक्टेड हैं, RSA है, PEM है, वो आपने चेंज नहीं करना, बस ये क्रिएट की का ऑरेंज बटन क्लिक करना है। और ये जो की है ये यहाँ पे अगर आप देखें तो राइट साइड पे ये डाउनलोड हो गई है मेरी मशीन पे। इसको आपने कहीं सिक्योर जगह पे रख लेना है क्योंकि ये आपको बाद में ज़रूरत पड़नी है। तो ये की डाउनलोड होने करने के बाद अब आप देखें बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको एज़ इट इज़ रहने दें और राइट साइड पे आपको ये बटन नज़र आएगा लॉन्च इंस्टेंस, इसको क्लिक कर दें और यहाँ पे आपकी इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगी। ये ऊपर ग्रीन बार आ गई है, सक्सेसफुली इनिशिएटेड लॉन्च ऑफ इंस्टेंस, और उसने इंस्टेंस का आईडी दे दिया है और यहाँ पे आपकी इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गई है। जब इंस्टेंस क्रिएट हो जाए तो अब इसके बाद हमने इसके अंदर SSH यूज़ करके रिमोटली इसको इंस्टेंस को एक्सेस करना है। और इसके लिए एक टूल जो कॉमनली यूज़ होता है वो, अगर आप गूगल के अंदर टैबी SSH करेंगे तो जो सेकंड लिंक है जो गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक है वो आपको नज़र आएगा, इस पर क्लिक करें और इस पर राइट साइड पे आपको रिलीज़ का सेक्शन नज़र आएगा जहाँ पे रिलीज़ 1.0.228 है इस वक्त। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे ये आपको इस पेज पे ले आएगा और यहाँ पे आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करना है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे इस वक्त है आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है अपनी मशीन के ऊपर और इंस्टॉल करना है। अब इस लिस्ट में अगर आपको पता ना चले कि आपने कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, लिनक्स है, मैक ओएस है और अब इसमें विंडोज़ आपको नज़र नहीं आ रही, तो इसका हल ये है कि आप ये URL जो है ये कॉपी करें यहाँ से और चैट GPT के पास जाके इसको यहाँ एंटर करें और यहाँ पे आप इससे सवाल पूछें कि मैंने अगर मेरी विंडोज़, ये तो खैर इसने आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दी है, लेकिन अगर आप इससे क्वेश्चन ये करें कि which version should I install for Windows 11 फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास 11 है। तो जब आप इससे ये सवाल करेंगे तो वो इस URL की बेस पे आपको बता देगा कि आपने कहाँ पे कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है। यानी यहाँ उसने मुझे बता दिया है कि Windows 11 64 बिट के लिए आपने ये वाला टैबी 1.0 सेटअप x64.exe चूज़ करना है। तो जब मैं वापस जाऊँगा इसके ऊपर तो मैं देखूँगा कि टैबी 1.0228 सेटअप ये वाला, तो ये उसने बेसिकली मुझे कहा है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद आप टैबी को इंस्टॉल करेंगे, ये तकरीबन चंद मिनट लेगा और इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन के बाद जब आप टैबी को ओपन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी, इस पर प्रोफाइल्स एंड कनेक्शन पे जाएं और यहाँ पे बॉटम पे मैनेज प्रोफाइल्स का लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा। यहाँ प्रोफाइल्स एंड कनेक्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आपने एक नई प्रोफाइल क्रिएट करनी है। तो ये जो न्यू बटन है इस पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोफाइल, और ये न्यू प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे ले आएगा। अब इसके बाद हमने नीचे जो SSH कनेक्शन का लिंक है ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आप कोई भी इसको नेम दे सकते हैं, जैसे आपकी N8N SSH इसका नाम रख दें, कुछ भी। और इसके नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको होस्ट का नाम देना पड़ेगा। अब होस्ट क्या है? होस्ट बेसिकली आपका IP एड्रेस होगा। तो आप वापस जाएंगे अपनी EC2 इंस्टेंस के तरफ, जहाँ आपने सक्सेस का मैसेज देखा था उसमें उस ID पे क्लिक करें, ये आपकी EC2 इंस्टेंस को ओपन कर देगा। और जैसे ही पेज लोड हो तो यहाँ आपको IP एड्रेस उसका मिलेगा, पब्लिक IP एड्रेस। इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको आपने वापस आके वहीं पे पेस्ट करना है। होस्ट के इनपुट फील्ड में आपने पेस्ट कर देना है। इसके बाद नीचे यूज़र नेम है, यूज़र नेम आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रूट लिखा हुआ है तो आप इसको चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो नीचे वाला सेक्शन है ये है, आपने जो प्राइवेट की डाउनलोड की थी, अगर आपको याद हो तो पहले जो हमने प्राइवेट की डाउनलोड की थी वो की अब यहाँ पे इस्तेमाल होगी। तो आपने वो जो आपके डाउनलोड फोल्डर में आपकी प्राइवेट की पड़ी हुई है वो आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपलोड करनी है।
जब आपकी प्राइवेट की यहाँ पे अपलोड हो जाएगी तो आपको ये पाथ नज़र आएगा। उसके बाद इसको सेव कर दें और ये आपकी एसएस जो है वो कनेक्शन, आपकी प्रोफाइल यहाँ पे बिल्ड हो गई। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे अनग्रुप्ड के नीचे ये N8N SSH जो आपने नाम रखा था प्रोफाइल का वो नज़र आएगी। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर करते हैं तो आपको राइट साइड पे प्ले का बटन नज़र आएगा। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा टर्मिनल स्टार्ट हो गया है। और कनेक्शन करते हुए ये मुझसे पूछ रहा है कि आपने ये एक्सेप्ट करना है और इसको हमेशा के लिए करना है या एक दफ़ा करना है। मैं इसको रिमेंबर कहता हूँ कि इसको याद रखो। और यहाँ पे टर्मिनल जो है वो मेरा कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ तो वो मैसेज दे रहा है कि प्लीज़ लॉगिन एज द यूज़र उबंटू रेदर दैन यूज़र रूट। यानी आपने अगर जो यूज़र नेम था, अगर आपको याद हो तो मैंने रूट लिखा हुआ था, रूट ही रहने दिया था, मैंने उसको चेंज नहीं किया था। वो कह रहा है कि उसको आप उबंटू करेंगे तो फिर आप लॉगिन करेंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं प्रोफाइल दोबारा क्रिएट करूँ या फिर मैं इसका यूज़र नेम चेंज करूँ अगर हो सके तो मुझे ज़्यादा बेहतर हाल ये नज़र आ रहा है कि मैं इसको दोबारा क्रिएट करूं, यानी इस प्रोफाइल को डिलीट कर दूं। ये अगर अब मैं राइट साइड पे जाता हूं, एरो पे क्लिक करता हूं तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूं। मैं इसको डिलीट कर देता हूं और मैं इस प्रोफाइल को दोबारा क्रिएट करता हूं। और उसका वही तरीका है कि आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू प्रोफाइल करेंगे और इसके बाद आप SSH कनेक्शन का ये जो यहाँ पे मॉनिटर बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो फिर दोबारा वही प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ पे इसने रूट दिया है यहाँ आपने उबंटू करना है। तो मैं दोबारा इसका नाम रखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल N8N AWS। और यहाँ पे अब मैं जो IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस, वो दोबारा डालता हूँ। और IP एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो मैं उबंटू करता हूँ क्योंकि उसको रूट पसंद नहीं है। अब इसके बाद फिर दोबारा मुझे जो प्राइवेट की है वो ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे क्लिक करके अपने फ़ोल्डर से, और फिर इसको मैं सेव करूँगा। और अब ये दोबारा अगर आप देखें तो ये कनेक्शन उसने नया बना दिया है और इसको मैं अगर यहाँ पे प्ले करता हूँ तो ये मुझे टर्मिनल में ले जाएगा। अब देखें वो मुझे सक्सेसफुली टर्मिनल के अंदर ले आया है और यहाँ पे जो यूज़र नेम है वो उसने उबंटू रखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक थोड़ा सा ट्रबल शूटिंग थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अगर आप इसका नाम उबंटू नहीं रखेंगे तो फिर ये टर्मिनल सक्सेसफुली आपका लॉगिन नहीं होगा। अब यहाँ अगर आपने स्क्रीन को क्लियर करना है तो क्लियर लिखते हैं तो आपका जो जो पहले वाला जो कुछ भी था वो क्लियर हो जाएगा और स्क्रीन आपको क्लियर नज़र आएगी। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले डॉकर इंस्टॉल करना है और यहाँ डॉकर की कमांड दे देनी है। ये कमांड जो है ये मैं आपको नोटपैड के अंदर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूँगा। इसको आपने कॉपी पेस्ट करके एंटर करना है तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। जब डॉकर इंस्टॉल हो जाए तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। ये थोड़ा सा अगर आप टॉप पे देखें तो इसके बाद यहाँ पे आपने डॉकर को स्टार्ट करना है और उसके लिए आपने ये कमांड करनी है, sudo service docker start। इसको एंटर करेंगे तो डॉकर स्टार्ट हो जाएगा आपका। जब आपका डॉकर स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने गूगल के अंदर N8N GitHub टाइप करना है ताकि आपको N8N का GitHub का जो पेज है वो मिल जाए। उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको N8N की GitHub रिपॉजिटरी मिलेगी और इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको क्विक स्टार्ट का एक सेक्शन मिलेगा, ये सेक्शन। और इसमें कमांड्स हैं कि आप किस तरह से डॉकर को सेटअप कर सकते हैं अब इस इंस्टेंस के अंदर। ये बिल्कुल वही तरीका है जब हम पहली दफ़ा हमने डॉकर को रन किया था तो हमने ये कमांड यूज़ की थी इसका वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, यानी स्टोरेज क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे हमारे वर्क फ्लोस जो हैं वो सेव होते हैं। तो अब बिल्कुल वही तरीकाकार है। अब वापस जाएंगे अपने टर्मिनल में और इस कमांड को पेस्ट कर देंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद जो आपका सूडो है, यानी जो रन करने से पहले जो सूडो बाकी कमांड्स से पहले आपने देखा होगा वो सूडो यहाँ पे लगाना ज़रूरी है। और उसके बाद अब आप इसको रन कर सकते हैं और ये आपका अगर आप देखें तो ये नीचे उसने दिखा दिया कि N8N_data, ये उसने वॉल्यूम क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद आप वापस यहाँ पे आएँ और जो सेकंड कमांड है उसको कॉपी करें और इस कमांड को भी आपने टर्मिनल में पेस्ट करना है। वापस आएँ टर्मिनल में और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये जनाब उसने कॉपी नहीं किया, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। दोबारा इसको कॉपी करता हूँ और फिर टर्मिनल में जाता हूँ और अब मैं इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ।
अब इस कमांड को थोड़ा सा चेंज करना है। सबसे पहले तो इस कमांड से पहले आपने sudo लगा लेना है, और ये जनाब एक चीज़ का ख्याल रखें कि जैसे ही आप एरो जो है वो चेंज करेंगे, ऊपर नीचे वाला अगर आप एरो यूज़ करेंगे तो वो आपको पहले वाली कमांड्स दे देगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि आपको शायद ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा करने की। वैसे कमांड्स जो हैं वो मैं नोटपैड में कॉपी कर दूँगा। इसको जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ मैं अपडेटेड कमांड आपको दूँगा। तो यहाँ से इसको जो RM का सेक्शन है ये रिमूव करना है, और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे -D लगाना है स्मॉल, और इसके बाद यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल एंटर करना है, और यहाँ आपने -P से पहले आपने -E लिखना है, स्मॉल e, और उसके बाद आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल देना है। और एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है वो अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो वो जनाब है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये N8N सिक्योर। अब इसके अलावा जो कुछ भी कॉपी पेस्ट हुआ हो उसको आपने रिमूव करना है। -E, उसके बाद N8N सिक्योर कुकी इज़ इक्वल टू फॉल्स, और उसके बाद -P है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी 5 6 7 8 पोर्ट है। और इसके बाद एक छोटी सी चेंज आपने और करनी है, और वो छोटी सी चीज़ ये है कि आपने ये जो डॉकर है इससे पहले इसको बैक स्पेस करके ख़त्म करना है, और होम के बाद आपने यहाँ पे उबंटू लिख देना है, जो पाथ है बेसिकली आपका डाटा का, और उसके बाद आपने ये स्पेस दे देनी है। तो अगर आप गौर करें तो हमने सिर्फ ये किया कि जो पाथ था उसको हमने चेंज कर दिया, होम के बाद /उबंटू लिखा है, और बाकी सारी चीज़ वैसे की वैसे ही है। अब आप इसको रन कर सकते हैं। इसको एंटर प्रेस करता हूँ और ये कमांड रन करना शुरू हो जाएगी। अगर आप देखें तो वो डॉकर इमेज जो है वो उसको यहाँ पे रन कर रहा है, और जब ये रन हो जाएगा तो आपका N8N की इंस्टेंस जो है वो रेडी होगी ब्राउज़ करने के लिए। जब ये इमेज कम्प्लीटली पुल हो जाए, अगर आप देखें तो डॉकर का इमेज जो है वो कम्प्लीटली पुल हो गया है, और आपको ये जो प्रॉम्प्ट है ये दोबारा नज़र आ रहा है, ब्लिंक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका डॉकर जो है वो इमेज तो कम्प्लीटली हो गया है इंस्टॉल। अब आपने वापस अपनी इंस्टेंस में जाना है, और हमने इसको पब्लिकली एक्सेस करने के लिए इसको ओपन करना है, और इसके सिक्योरिटी रूल सेटअप करने हैं। उसके लिए आप यहाँ डाउन स्क्रॉल करेंगे और सिक्योरिटी का जो लिंक है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी ग्रुप नज़र आएगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जब आप जाएंगे तो आपने यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स जो हैं ये राइट साइड पे इस पर क्लिक करना है, और ये आपके लिए ओपन कर देगा रूल्स। आप ऐड रूल करेंगे और तो कस्टम TCP बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगा, वही आपने रखना है। और पोर्ट जो है वो आपने 5 6 7 8 यूज़ करनी है। और यहाँ पे अब आप अगर ब्लॉक या CIDR ब्लॉक अगर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें से आपने जो पहले वाला है 00 वो ब्लॉक सेलेक्ट करना है और सेव रूल्स कर देना है। अब इसके बाद अगर आप चेक करें तो आपको मैसेज आ जाएगा ग्रीन इनबाउंड सिक्योरिटी ग्रुप रूल सक्सेसफुली मॉडिफाइड एज सिक्योरिटी ग्रुप दिस। अब आपने अपनी जो आपकी इंस्टेंस है, जो आपका एक्चुअली पोर्ट नंबर है, वो आपने कॉपी करना है। उसके लिए आपको लेफ़्ट साइड पे इंस्टेंसेस के नीचे इंस्टेंसेस नज़र आएगा, इस पर क्लिक कर दें तो आपकी जो इंस्टेंसेस हैं वो आपको यहाँ पे लोड कर देगा। और ये आपकी इंस्टेंस आईडी है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टेंस के डैशबोर्ड ले आएगा। ये आपका पब्लिक IP एड्रेस है, इसको कॉपी करें यहाँ से, और नए ब्राउज़र में जाके इसको आप ब्राउज़ कर सकते हैं। और इस IP एड्रेस के एंड पे आपने कॉलन लगाना है, और जो पोर्ट आपने दी है 5 6 7 8 उसको आपने एंटर करना है। और जनाब अब ये आपका N8N जो है इस वक्त लाइव है AWS आपकी इंस्टेंस के ऊपर, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और हम इसको अब आप यहाँ पे एक नया अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आप यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ आपको फेमिलियर एनवायरनमेंट मिलेगा, जहाँ आप अपने वर्कफ्लोज क्रिएट करते हैं। क्रिएट वर्कफ्लो का रेड बटन आपको राइट कॉर्नर में नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जनाब वर्कफ्लो के लिए आपका कैनवस मिल जाएगा। यहाँ प्लस करेंगे, आप यहाँ पे अपना कोई भी वर्कफ्लो जो बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। इसके साथ आप एक दफ़ा इसको टेस्ट करना चाहें, यही एजेंट इसके साथ अटैच कर दें, और ये जनाब आपका एजेंट के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये था
आज का हमारा बहुत ही ज़रूरी इंस्टेंस इसलिए था क्योंकि बग़ैर डोमेन नेम के अगर आपके पास डोमेन नहीं है रजिस्टर, तो फिर आपको बग़ैर डोमेन के अगर आपने Anytone को यूज़ करना है फ्री टियर के ऊपर, AWS के ऊपर, तो इसका तरीका जो है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि आप अगर अपना काम जो है वो क्लाउड पे रखना चाहें या किसी क्लाइंट को दिखाना चाहें या अपना काम जो है वो फ्री जो है वो क्लाउड पे रखना चाहें, बग़ैर आप किसी चार्जेस के Anytone को यूज़ करना चाहें, तो फ्री सेटअप के लिए ये ज़रूरी था। ये तो आपने देखा कि हम किस तरह से बग़ैर डोमेन के भी Anytone को क्लाउड पे सेटअप कर सकते हैं। AWS के ऊपर आपने आज देखा, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट्स के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए। अगर उन्होंने बग़ैर डोमेन के अपना एनवायरनमेंट सेटअप करना है, आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इस पर डेवलपमेंट करनी है फ्री ऑफ चार्ज और एक लंबे अरसे के लिए, आपके पास एक फ्री टियर है, और कोशिश कीजिएगा कि जो इसकी लिमिट है उसको क्रॉस ना कीजिएगा ताकि आपको चार्ज ना हो। और इसके अलावा ये कि जो कमांड्स यूज़ हुई हैं इस सेटअप में, वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको उन कमांड्स को रन करने में कोई परेशानी ना हो। अगर आपको इसके दौरान कोई ट्रबल शूटिंग करनी पड़े, तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ChatGPT पे आप वो एरर डाल के तो इसको चेक कर सकते हैं, इसका जवाब जो है वो आपको मिल जाएगा। उम्मीद तो है कि आपको ट्रबल शूटिंग नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जिस तरह से मैंने जो भी प्रॉब्लम मुझे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आया नहीं मुझे, तो उम्मीद है कि ये आपके लिए भी आसान होगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया।